अच्छा, पहले वाली की हो गई, ये वाली रह गई। चले, अब यहाँ तक क्लियर है। अब वहां एमसीक्यूज पे वापस जा रहा हूं मैं। अच्छा, ये एमसीक्यूज के लिए मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया आपको। एक एमसीक्यूज के ऊपर आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करवाया। ये है थिंक। चले, अब ये देखिए क्या था। वो उन्होंने क्या पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन में, अब देखिए ऊपर। अगेन में क्वेश्चन नंबर 8 था या 9 था, ये 11। A measure to standardize the central tendency away from the mean across samples is। सिंपल ये चीजें याद रखिए कि जी स्कोर, जो सेंट्रल टेंडेंसी अवे फ्रॉम द मीन का मतलब ये है कि या इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं। मीन या लेस में जा रहे हैं या ग्रेटर में जा रहे हैं या बिटवीन में जा रहे हैं। तीनों बातों के लिए आप कौन सा स्कोर करोगे? जी स्कोर। जी, स्टैंडर्डाइज, अगेन सुन ले, स्टैंडर्डाइज द सेंट्रल टेंडेंसी अवे फ्रॉम द मीन। अवे फ्रॉम द मीन के मीन से जो आपका एवरेज आया था उससे दूर जा रहा है, अवे जा रहा है, इकरार द सैंपल। ठीक है, तो आपके पास ये जहन में याद रखिए कि वो ग्रेटर की बात करे, लेसर की बात करे या बिटवीन की बात करे, यू कैन गो फॉर जी स्कोर। सिंपल, ये बात याद रहेगी। जी सर। ओके, शुक्र है, अल्लाह करे कि याद रहे। अल्लाह करे कि ये सर सारे दोबारा बताइएगा। है बच्चे मेरे। अच्छा, मैंने कहा कि जब आपके पास वो बात करे कि मीन की, वो सैंपल मीन्स की बात करे या पॉपुलेशन मीन, और उससे कहे कि इससे जो आपका रिजल्ट है वो दूर जा रहे, अवे जा रहे, ग्रेटर जा रहा है, लेस जा रहा है या बिटवीन जा रहा है, लेकिन आपके मीन के करीब नहीं है, मीन के नजदीक नहीं है, थोड़ा सा दूर जा रहा है। जैसे 72 वहां पे मीन था, वो 80 पे जा रहा था, ग्रेटर। 70 लेस, 75 लेसर, इन बिटवीन 95 जा रहा था, और ग्रेटर देन 90 भी जा रहा था। ठीक है, तो उसमें जो बात आपके पास हो जाती है कि लेसर हैं, ग्रेटर हैं या बिटवीन है, इसके लिए आप जो टेस्ट करेंगे या स्कोर करेंगे, दैट इज कॉल्ड जी स्कोर। अभी क्लियर है? चले, अच्छा, a measure of central tendency influenced by extreme score and sequence distribution is। ठीक है, अब जब एक्सट्रीम स्कोर्स की हम बात करें, एक चीज याद रखिए, कल भी एक्सट्रीम स्कोर पे मैंने जोर दिया था, और वहां पे भी मैंने यही कहा था कि जब एक्सट्रीम स्कोर की हम बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द मीन। सेकंड, हम यहाँ बात भी कर रहे हैं, दूसरी बात, सेंट्रल टेंडेंसी इन्फ्लुएंस। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है जो ये ग्राफ है, ये जो पहाड़ी है, ये जो बिल है, ये मेरे पास जब डिस्टर्ब होती है ना, तो ये सिर्फ मीन की वजह से डिस्टर्ब होगा, ना कि इसके अलावा किसी और चीज की वजह से। मीडियन की वजह से नहीं होता, मूड की वजह से नहीं होता, रेंज की वजह से नहीं होता, ये सिर्फ मीन की वजह से मेरे पास डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मीन जितना नियर टू होगा, जितना फार टू होगा, उतना ये पहाड़ी मेरी डिस्टर्ब रहेगी। क्लियर है यहां तक बच्चे? आगे चलूं? जी सर। ओके। जी अभी सर। जो ऊपर आप एक क्वेश्चन पूछ रही थी बच्चे, नेहा, कि टी टेस्ट की पॉपुलेशन के ऊपर, तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि टी टेस्ट इज ऑलवेज यूज्ड टू टेस्ट द पॉपुलेशन मीन whether population variance is known or unknown when the sample size n should be लेस देन 30। yes। अभी हो गया क्लियर? जी सर। इक्वल ग्रेटर और देन ग्रेटर 30 अगर होता जी है। तो वहां हम जी टेस्ट की बात करते। जी, जी टेस्ट यूज होगा यहाँ फिर। पे जी टेस्ट इज ऑलवेज यूज, तो यहाँ पे आएगा इक्वल और ग्रेटर देन 30। अभी समझ आ गई? ओके, अब 14 पे चलो। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक एक्सपेरिमेंट इज नोन ए सैंपल स्पेस व्हेन अ कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स द टोटल स्पेस इज। अब कॉइन्स के दो हिस्से हैं, ठीक है, ए बी। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा? 3 कॉइन्स है, दो सर इसका जरबे दो 6 जरबे दो, 3 दफा 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 जरबे 2 और जरबे सर 2। 6 आएगा। हाँ, दो दो ने नहीं, चार, 8। चार दो ने 8। तो 8 है आपके पास। दिस इज योर आंसर। इसी तरह मैं बार बार क्या भी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दो दो ने चार, चार दो ने 8। ठीक है, तो ये 8 सैंपल स्पेस आपके पास हो जाएगा। कैसे? वो हेड टेल वाली कहानी याद रखो। यहाँ पे हेड टेल, हेड टेल, आगे ये 2 कॉइन्स की हो गई, तीसरी कॉइन के हेड टेल,
फिर आगे टोटल करो तो आपके पास सैंपल स्पेस खुद ब खुद निकल के आएगा। ये थोड़ा सा आपको ये चीजें हेड टेल और ये कॉइन्स वाली या टोस्ट टुगेदर वाली ये चीजें बहुत याद रखनी पड़ेगी, इससे बहुत एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब विच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज एन एब्सोल्युटली जीरो, हमने बात की थी किस में एब्सोल्युटली जीरो था? सर इंटरवल में। सर ये यस। और एब्सोल्युटली नॉट जीरो? रेशियो में सर। रेशो में। यस। अब दो एमसीक्यूज एक जैसे यहाँ पर आ भी सकते हैं कि एब्सोल्युटली जीरो और एब्सोल्युटली नॉट जीरो। तो नॉट जीरो जब आएगा इट्स गो टू द रेशो, और एब्सोल्युटली जीरो इट्स मीन टू द इंटरवल। ये परसों जो मैं डिफिनीशन पढ़ा रहा था ना, उसमें मैंने इस पे बड़ी फोकस भी की थी। इसी तरह ये नॉमिनल ऑर्डिनल की भी इसी तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं। विच स्केल इज मेजर्ड हैज बाय नॉर्म्स आर कैटेगरीज, दिस इज कॉल्ड योर नॉमिनल, जिसमें आपने एक गैप दे और ऑर्डिनल दे, ऑर्डर इन ऑर्डर आर इन न्यूमेरिकल इज ऑर्डिनल। ठीक है, तो ये एक ही चीज होगी विद स्केल, आगे थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होगी और आपका नीचे आंसर चेंज हो जाएगा। तो प्लीज इसको पढ़ के समझ के देन आंसर करें। अब वो आपसे कहते हैं कि इन अ कंटीन्यूअस टेबल 4 रो एंड 6 कॉलम देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। अब 4 को 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 रो है 6 कॉलम है, देन द फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। सर इसका फार्मूला C-1 और R-1 नहीं? यस बिल्कुल, C-1 मल्टीप्लाई R। मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो अब आप उसको अगर करेंगे तो ये 5 होगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 पंजे 15, सर 15 आ जाएगा। 15 सर 3 फार्मूला कौन सा? देखिए 4 माइनस 1 और 6 माइनस 1, तो ये 3 हो गया और ये हो गया 5, और फिर आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास क्या आएगा 15। तो ये 15 यहाँ पर है। जी सर हो गया। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के 1 आपने माइनस करना है दोनों से, कॉलम से भी रो से भी, एंड देन मल्टीप्लाई करना है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर हो गया। 17 एमसीक्यू पे हम जा रहे हैं। अच्छा, द वेरिएबल विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरवेंशन ऑफ द रिसर्चर इज कॉल्ड। वेरिएबल जो असरअंदाज होती हैं किसी रिसर्चर की इंटरवेंशन के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। आप स्मोकिंग को खत्म करना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए जो इंटरवेंशन लोगे तो वो क्या होगा? डिपेंडेंट। स्मोकिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर इंटरवेंशन। ठीक है, तो इसलिए इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहेंगे। अब जेंडर, एज, क्लास, रिलीजन, टाइप ऑफ डिजीज एंड ब्लड ग्रुप। सर एक क्वेश्चन है सर, ये एक्स्ट्रा नहीं है उसका बस बता अच्छा, दीजिएगा थोड़ा। एक्सट्रीजीनियस या डिस्क्रीट की जब हम बात करते हैं, अच्छा एक्सट्रीजीनियस जो है ना, ये वो वेरिएबल्स है कि जिनको आप कभी कभी देखते नहीं हो लेकिन आपके रिजल्ट्स के ऊपर वो असरअंदाज हो सकते हैं। कैसे? एक्सपीरियंस, एजुकेशन, जेंडर, क्लास, इकोनॉमिकली कंडीशन, उन सारी चीजों को हम कहते हैं एक्स्ट्रा एक्सट्रीनियस वेरिएबल। एक्सट्रीनियस वेरिएबल आपके लाजमी नहीं है, लेकिन एज, अब एज इसलिए डिपेंड होती है, अगर आप स्मोकिंग को सीए लंग्स के साथ देखना चाह रहे हो और आप स्मोकिंग को रोकना चाह रहे कि वो सीए के ऊपर असरअंदाज हो रही कि नहीं, लेकिन अगर इस बंदे की एज भी 50 ईयर से अबव है तो हो सकता है कि उसको वैसे कैंसर हो सकता है वो कोयले के कान में काम कर रहा हो वहां से इसको कैंसर लग जाए, स्मोकिंग से तो नहीं लगे ना, लाजमी तो नहीं है। तो वो वेरिएबल्स कि जिनको हम लाजमी नहीं है कि पहले से हमने नॉमिनेट की हो कि हम इस वेरिएबल को देखना चाह रहे, लेकिन वो आपकी रिजल्ट्स के ऊपर असरअंदाज हो जाए, दैट इज कॉल्ड योर एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि नंबर, कांस्टेंट नंबर, फिक्स नंबर्स जो है वो आ जाते हैं। इंडिपेंडेंट इज खुद मुख्तार, ठीक है, कि कोई चीज के ऊपर दूसरे असरअंदाज नहीं हो। अभी क्लियर हो गया? जी सर। ओके। अब अगर हम बात करते हैं जेंडर की, एज, क्लास, रिलीजन, टाइप, डिजीज एंड ब्लड, तो ये कौन सा है? नॉर्म्स, नॉमिनल। अगर इसकी जगह नंबर्स हो जाते तो वो ऑर्डिनल होता। ऑर्डिनल आ जाना। ठीक है, और वही बात हो गई ऊपर जो एब्सोल्युटली जीरो और नेट, तो वो रेशो इसमें चला जाता। ठीक है, अब नीचे फिर जी सर। अगेन देखिए, ये काई स्क्वायर से तीसरा एमसीक्यूज आ रहा है। अच्छा,
कि द मिनिमम साइज ऑफ कंटिन्यूअस टेबल इज, छोटा सा छोटा कितना होगा 2/2, इससे कम का नहीं हो सकता। फिर और आपको सर क्या, मैक्सिमम जी मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम मैक्सिमम इसका ये 20 तक भी जा सकता है, 30 तक भी जा सकता है, 50 भी जा सकता है। मैक्सिमम का कोई रेट नहीं है, वो डिपेंड होता है ओके आपका सैंपल साइज पे और पॉपुलेशन पे, कितने आपने सैंपल्स लिए, ठीक है, उस पे चला जाएगा। और तो इसमें ओके मैक्सिमम नहीं आएगा, मिनिमम से पाएगा, वो आपके पास ये 2/2 है। अच्छा, अब वो कहते हैं अप्रोप्रिएट ग्राफ टू डिस्प्ले मटेरियल स्टेटस मैरिड अनमेरिड डाइवर्स वैल्यू इज। तो आपको कहते हैं कि इसके लिए कौन सा ग्राफ अप्रोप्रिएट होगा, तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट चार्ट होता है दैट इज पाई चार्ट, पाई। जो मैंने आपको एक्सेल पे दिखाया भी था, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। और इस पीएसएस में भी इसको हम करेंगे। फ्रीक्वेंसी फॉर लगान जो हमेशा होती है वो एज के लिए हम लेते हैं कि एज क्योंकि कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है। स्कार्ट जो प्लाट होता है ये हम 3 रेशोज, जिस जहाँ पे रेशोज की हम देखते हैं उसमें देखते हैं। और हिस्टोग्राम इज आल्सो फॉर योर एज एक्सपीरियंस, या जो कंटिन्यूस वेरिएबल होती हैं उनके लिए हम फिर क्या करते हैं, हिस्टोग्राम को लेते हैं। पाई चार्ट इज ओके मोस्टली फॉर जेंडर, जेंडर के लिए मेल फीमेल आपने देखना हो, मटेरियल स्टेटस देखना हो, उनके लिए हम मोस्टली जो है वो पाई चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। पाई चार्ट इसका ठीक है मतलब होता है ये गोल जो चार्ट होता है ये, एक मिनट, सर परसेंटेज के लिए भी पाई चार्ट यूज करते हैं? बिल्कुल वो कर सकते हैं, इसमें हिस्टोग्राम भी यूज कर सकते हैं आप, परसेंटेज के लिए लाजमी नहीं है कि आप इसको यूज करें। तो ये जो इस तरह का चार्ट होगा ना, ये एक मिनट, ये और इसके अंदर आप इस तरह के खाने जो बना रहे होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड योर पाई चार्ट। ये जो जी राउंडेड होता है और जिसमें आप निकाल लेते हो, तो ये पाई चार्ट। और ये जो चार्ट होती है, एक मिनट, ये लाइन आपने लगा दी, इधर आपने एक चीज लिख दी, और फिर आप इधर से ग्राफ बना रहे हो, यू सिर्फ लाइन बना रहे हो, दिस इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन यहाँ तक आ जाती है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गई। यहाँ आपने नंबर्स लिखे थे, इधर भी आपने नंबर लिखे थे, और आपने उसके ऊपर इस तरह की ग्राफ बना दिया, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा, स्क्वाड प्लॉट ये होती हैं वो इस तरह की होती हैं, वो भी बना के दिखाता हूँ। अच्छा, ये आपने एक प्लॉट बनाया, इधर एक लाइन लगाई, इधर का रेट ले लिया और इधर का रेट रेशो देख लिया, इधर मेन वाला आपका अलग रह गया। तो यहाँ पे जो जो रेशो आ जाता है उसको आप हाईलाइट करते हो, इसी तरह डॉट बनाते हो और उसको शो करते हो, और फिर इस तरह एक लाइन खींचते हो और इस तरह एक लाइन खींचते हो, जैसे वो कोई बैनर नहीं लगाता, तो इसी तरह का जो प्लॉट बन जाता है, दिस इज कॉल्ड योर स्कॉट प्लॉट, ठीक है। अच्छा, हिस्टोग्राम कैसे होता है, हिस्टोग्राम में भी इस तरह के 2 लाइन आप लगाते हो, यहाँ 0 होता है, यहाँ आपके स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, फिर आप इसी तरह ग्राफ जो है वो आपका चल रहा होता है ये, ठीक है। हो सकता है ये भी बढ़ा जाए, ये फिर कम हो जाए, ये इस तरह हो जाए, फिर ये भी बड़ा हो जाए, ठीक है। इस तरह का जो ग्राफ बन जाता है ना, ये पूरा कंप्लीट। और इस तरह आपकी नंबर्स भी होते हैं, इधर भी नंबर लिखे होते हैं, इधर भी आपके डिफरेंट नंबर लिखे होते हैं, दिस इज कॉल्ड योर हिस्टोग्राम, ये और हिस्टोग्राम सर इसमें इसमें स्पेस नहीं होती ना? जी। इसके जो हम बनाते हैं ये इसमें स्पेस नहीं होती? नहीं, स्पेस नहीं होती, हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं होती। क्योंकि अच्छा बार ग्राफ में और दूसरे में स्पेस होती है, जी, इनकी बार डिफरेंस चार्ट में है। फिर बार चार्ट में आपके पास फिर स्पेस होगी, ठीक है, वो अलग अलग जी होगी, इसमें स्पेस नहीं होगी हिस्टोग्राम में। ओके, द लेवल ऑफ एजुकेशन इज ऑर्डिनल ऑर्डिनल, डेटा। प्राइमरी सेकेंडरी मेडल, ठीक है। इस तरह जब आप लेते हो तो आप प्राइमरी लेते हो, फिर मेडल लेते हो, फिर सेकेंडरी लेते हो, फिर हायर सेकेंडरी होती है, फिर बीएस होता है, फिर मास्टर्स होता है, फिर पीएचडी। तो दिस इज कॉल्ड योर ऑर्डिनल डेटा, क्योंकि एक ऑर्डर के साथ जा रही है, ठीक है, क्लियर है। जी जी सर। सर। Then the best way to display age and data is age data is draw। अभी मैंने आपको कहा था एज को हम किस में लेते हैं, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में, ठीक है, जो मैं कंटिन्यूसली शो कर रहा था, इस तरह का जो बनाया था अभी ये, ठीक है, इस तरह, जी सर। इसमें स्पेस नहीं होगा। अच्छा, ये बार चार्ट्स में सर क्या लेंगे? बार चार्ट में हम लोग अक्सर लेते हैं इंटरवल, जैसे स्पेसिस होती है, टेम्परेचर हो गया या कुछ और, तो उसमें हम स्पेस दरमियान में देते हैं ना, तो उसमें हम फिर इस तरह एक बार आ गया इधर, दूसरा यहाँ खाली रह गया, फिर इधर एक बार आ गया, तो उसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें ले सकते हैं, वो भी जेंडर भी ले सकते हो, ये भी मैरिड मटेरियल स्टेटस वगैरह ये भी ले सकते हो, एक्सपीरियंस भी ले सकते हो, लेकिन उसमें फिर स्पेस होगा दरमियान में,
सिर्फ एक एक बार होगा, ठीक है। तो उसको आप ले सकते हो, वो पाई चार्ट में ज्यादा बेहतर है बनिस्बत ये कि बार चार्ट में ले रहे हो। तो आप पाई चार्ट और बार चार्ट का ऑलमोस्ट एक ही दोनों का काम होता है, उसमें इतना डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। लेकिन एज क्योंकि कंटिन्यूस होता है, मंथ्स और एज और ये आ जाती हैं, तो जो कंटिन्यूस डेटा जहां भी आ जाएगा उसके हम हिस्टोग्राम में शो करेंगे, क्योंकि इसके दरमियान स्पेस नहीं होता, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब थर्ड देखे, अगेन फोर्थ एमसीक्यूज आ गया किसके अंदर, chi स्क्वायर से। which one of the formula is used for df in chi square distribution, रो -1 एंड जी सर। कॉलम -1, और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो अगेन वही डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपके पास आ गया। chi square test is significance is used when data is categorized, ठीक है। कैटेगराइज डेटा होगा तो उसमें आप इसको यूज करेंगे, कंटिन्यूस में नहीं कर सकते, डिस्क्रीट में नहीं कर सकते। कैटेगरिकल डेटा, क्योंकि हमने परसों भी बात की थी कि कैटेगरीज थी, ए ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ओ एंड ए बी, इस तरह 4 जो डिफरेंट थी, उसी के लिए हमने उसको यूज किया था। देन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मीन ऑफ द डेटा इज लाई ऑन सेंटर। सेंटर। अगेन वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये वाली की बात आई कि इसका जो भी मीन आएगा इट शुड बी इन द सेंटर, ठीक है, ये सेंटर के ऊपर आ जाएगा। देन अगेन देखे, when two dice in a single coin are tossed together the total space simple will be, अब देखे 6 multiply by 6 multiply by 2 इस तरह कर दे, या 2 multiply by 6 multiply by 6 इस तरह कर दे, दोनों से एक ही आंसर आएगा एंड दैट इज 72। 6 छक्के 36, 36 दूने 72, 6 multiply by 6 सर 36, ये 6 के साथ क्यों कर रहे हैं सर ये? क्योंकि 2 डाइस है, एक डाइस के ऊपर कितने नंबर्स होते हैं, 6। चक्के वाली बात ठीक है करो, सर। लड्डू के चक्के की, ठीक है सर। ठीक है। उसके ऊपर 6 डॉट्स होते हैं, तो 6 multiply by 6 2 डाइस है और 1 क्वाइंस है, जिसके ऊपर एक ए और एक बी, तो 2 ये साइड्स हो गए। तो 6 multiply by 6 36 multiply by 2 72। अब 2 कैसे आया सर? जी 2। 2 कहाँ से आया, क्वाइन, सिंगल क्वाइन, एक क्वाइन के कितने साइड्स होते हैं, आपके 2 पास 5 रुपए, इसके कितने साइड्स है, 2 साइड। 2 साइड्स। तो सिंगल कॉइन के 2 साइड्स हो गए, और एक डाइस के 6 हो गए, फिर दूसरे डाइस के 6 हो गए, तो कितने हो गए, 6 multiply by 6 36 multiply by 2 72। और अगर इस तरह क्वाइंस को पहले करें तो 2 multiply by 6 12, और 12 multiply by 6 इज इक्वल टू अगेन 72। किसी भी तरह से आप ठीक इसको है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 72, और यहाँ आपका आंसर भी 72 है। अभी समझ जी आ सर। गई, अब समझ आ रही है। यस। ये जी वही जी वाला सर। वो जी ट्री सर। वाली कहानी है जो मैं टेबल प्रोबेबिलिटी वाला, इसलिए बार बार उस तरफ भी मैं कह रहा था आप लोगों को कि ये इस पे फोकस भी कर दे। अच्छा, द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डिविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव में पॉजिटिव। कभी नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अ प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर द स्टडी इज रेफर्ड टू, आप एक पॉपुलेशन से लोगों को लेते हो, उसको आप क्या कहते हो, सैंपल। सैंपल। सैंपल, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन कैलकुलेटिंग मीडियन इज, क्या था, मीडियन के अंदर रेंज जब दैट आप, हाँ, अरेंज करना सर। अरेंज करते डेटा हैं ना अरेंज सब। करना। गुड। व्हाट इज ट्रू फॉर डिस्क्रिप्टिव सर स्टैटिस्टिक, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में क्या करते थे हम लोग, ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले ऑफ डेटा, उसमें आप कोई हाइपोथेसिस नहीं करते हो, उसमें आप कोई इन्फरेंस स्टैटिस्टिक नहीं करते हो, उसमें आप कोई टी वैल्यूज नहीं करते हो। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आप डेटा ऑर्गेनाइज करते हो और डिस्प्लेस करते हो। क्लियर है यहाँ तक, ये पेपर कंप्लीट हो गया। सर एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है सर, उसमें आगे हम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका। यस, उस पे आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो, कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हो, टी टेस्ट होती है, जी टेस्ट होती है, काई स्क्वायर है, एनोवा है, उस सब को हम क्या ठीक कहते है। हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। ठीक है जिसमें सर। हम ये सारे टेस्ट अप्लाई करते हैं उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कहते हैं। सर यहाँ अल्लाह तक करे यही ठीक है। पेपर आ जाए। ये 30 एमसीक्यूज आपको क्लियर हो गए। इसके जी सर। रिलेटेड अगर कुछ आगे पीछे आ जाए तो आई थिंक कि आपको क्लियर होना चाहिए। जी चलिए, टॉपिक्स क्लियर हो गए काफी ज्यादा। चलिए, शुक्र है, अल्लाह करे कि और भी इस तरह क्लियर सर हो, बहुत अच्छी समझ आ रही है आज। सारे पास हो जाओ बच्चे बस, आमीन। हम तो यही दुआ कर सकते हैं आपके लिए। अल्लाह करे इन्हीं में से एमसीक्यूज आ जाए। आमीन।
अल्लाह करे ऐसे ही हो। अच्छा ये कौन सा वाला है? अच्छा ये एक और है, ठीक है। ये वो जो सिनेरियो वाला था ना, याद है आप लोगों को? थोड़ा सा मैंने करवाया भी था, आई थिंक दोबारा भी करवा देते हैं। अ सबसेट ऑफ ऑल मेजर ऑफ इंटरेस्ट इज, अब देखिए वही एक सैंपल की डिफिनीशन वहां भी था और सैंपल का यहाँ भी है। उन्होंने वहां क्या कहा था कि पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन आप लेंगे उसको क्या कहेंगे? सैंपल। यहाँ कहते हैं अ सबसेट ऑफ ऑल मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज सैंपल। सैंपल, ठीक है। Again, all of the age are the example of qualitative data except तीन सर ऊपर चीजें वाले में पॉपुलेशन आ सकता। ना, क्योंकि आप वो कहते हैं कि इंटरेस्ट जो शो करते हैं, इंटरेस्ट ले रहे, पॉपुलेशन पूरा कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा मेजरमेंट में, नापने में। क्या आप पूरी पॉपुलेशन की एज मेजर कर सकेंगे? क्या आप पूरी पॉपुलेशन की हार्ट रेट मेजर कर सकेंगे? क्या आप पूरी पॉपुलेशन की जेंडर निकाल सकेंगे? क्या आप पूरी पॉपुलेशन की जो है स्मोकिंग एक्सपीरियंस निकाल सकेंगे? तो वो मुश्किल है ना। वो कहते हैं अ सबसेट ऑफ ऑल मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां आपका इंटरेस्ट हो। आपका इंटरेस्ट है एक स्टूडेंट के अंदर स्मोकिंग का लेवल देखना, आपका इंटरेस्ट है फीमेल के अंदर स्मोकिंग को देखना, आपका इंटरेस्ट है एजुकेशन लेवल इन द फीमेल्स या एजुकेशन लेवल ऑफ द मेल। तो इसका मतलब क्या है? यू आर टेकिंग सैंपल, आप पूरा पॉपुलेशन तो नहीं ले रहे हो, ठीक है। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव डेटा एक्सेप्ट, बाकी कहते हैं सारी क्वालिटेटिव डेटा एक नहीं है। जो क्वांटिटी में आपके पास क्या होता है? एज। एज। सेक्स जो है वो हमेशा क्वालिटेटिव है, मेल फीमेल। क्वालिटी क्या है? खसूसियत। एजुकेशनल लेवल आपका क्वालिटेटिव आता है कि कितने एजुकेशन है, तो क्वालिटी को देखा जाता है। सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस आपके पैसा, लेकिन वो आपका रिच वह है इकोनॉमिकल स्टेटस है, मीडियम क्लास के साथ है, लो क्लास के साथ है, उस पर आप देखते हो, ठीक है। अच्छा अभी अगर ये बंद हो जाएगा फिर हम कल एक क्लास और ले लेंगे, और जितने भी एमसीक्यूज बाकी रह जाते हैं ना कल इंशाल्लाह कर देंगे। फिर आप लोग जब आ सर आप जाएंगे सारे तो मेरे कंप्लीट ख्याल से करवा आपकी वो कोऑर्डिनेटर कह रहा था कि रिफ्लेक्स वाले जो है वो संडे को या सैटरडे को इनके लिए क्लास आपसे कह दे तो आपने लेनी है। मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं, मैं ले लूंगा। तो अगर वो मुझे बुला लेते तो मैं वहां भी आकर आपके साथ डिस्कशंस कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग जी आर द जी। एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा एक्सेप्ट। अब वो कहते हैं ये सारी क्वांटिटेटिव है, एक नहीं है। तो जेंडर इज नॉट अ क्वांटिटेटिव, इट इज अ क्वालिटेटिव। ऊपर हमने बात की ना, सेक्स एंड जेंडर आर द सेम थिंग। जेंडर 3 किस्म की होती है, सेक्स 2 किस्म की होती है। सेक्स मेल फीमेल होती है, जेंडर जो है इसमें ट्रांसजेंडर भी आ जाता है, ये याद रखिए। अच्छा, ये इन दोनों में डिफरेंसेस है कि ये आपके से ये पूछा जाए कि जेंडर कितना है तो जेंडर 3 है, लेकिन सेक्स का अगर पूछा जाए तो सेक्स सिर्फ 2 है, मेल फीमेल। तीसरा तीसरा सेक्स नहीं होता, ठीक है। और जेंडर में 3 है, ट्रांसजेंडर इज आल्सो अ थर्ड। तो ये थोड़ा सा अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं, तो ये थोड़ा सा अपने जहन में याद रखिए, ओके। अभी नीचे आपके पास एक सर्वे उन्होंने किया है, और सर्वे में उन्होंने कहा है कि सेकंड ईयर बीएससी स्टूडेंट्स हैं, इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने करंट सिचुएशन ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन इन पाकिस्तान। सम ऑफ द वेरिएबल वर जेंडर, लेवल ऑफ एजुकेशन, एथनेटिक, एथनेटिक का मतलब कि कल्चर से रिलेटेड है, उनकी एथनिसिटी लिए, इन प्लेस ऑफ डोमिसाइल, एज, मटेरियल स्टेटस एंड एम्प्लॉय स्टेटस लिया है। वो कहते हैं 4 से 6 का जो एमसीक्यूज है वो आप इस सिनेरियो पे सॉल्व कर दें। तो उसमें आपको कहते हैं कि द एप्रोप्रिएट ग्राफ टू डिस्प्ले द मटेरियल स्टेटस, तो अभी हमने बात की कि वो कौन सा होगा? पाई चार्ट। लेवल ऑफ एजुकेशन की अभी हमने बात की, वो किस में आएगा? ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डेटा। थर्ड वो कहते हैं कि द बेस्ट वे टू डिस्प्ले द एज डेटा इज ड्रा, तो आप 2 में कर सकते हो, हिस्टोग्राम में भी कर सकते हो, बार चार्ट में भी, लेकिन बेस्ट जो है वो आपके पास कौन सा था? हिस्टोग्राम, द बेस्ट वे। तो इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा। आप भी ए एंड बी पे नहीं करेंगे क्योंकि ए एंड बी आजकल उन्होंने खत्म किया हुआ है, ज्यादातर एमसीक्यूज में नहीं देते। तो आपके पास हिस्टोग्राम होगा या पाई चार्ट होगा या कुछ और दिया होगा इसकी जगह। तो ये ए एंड बी का ऑप्शन आजकल जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने उन्होंने खत्म किया हुआ है। अच्छा, ये आपके पास कहीं पर भी नहीं आएगा। तो आपने हिस्टोग्राम के ऊपर जाना है, बेस्ट वन आंसर पे जाना है। तो बेस्ट वन आंसर इज योर हिस्टोग्राम, ओके। अब 7 पे अगर आप जाएंगे, वो कहते हैं मीन इज द मेजर ऑफ सर्टेन टेंडेंसी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब बाकी सारी चीजों की मीन निकाल सकते हो, लेकिन मटेरियल स्टेटस की मीन
नहीं निकाल सकते। एक तो मैरिड होगा या अनमैरिड होगा, उसमें आप क्या मीन निकालेंगे? ठीक है, या तो मैरिड होगा या अनमैरिड होगा ना, तो इसकी मीन नहीं निकाला जाता। ब्लड प्रेशर आप 10 लोगों की ब्लड प्रेशर लो, उसको आप निकाल दे। ठीक है, एज आप 10 लोगों की लेके आप निकाल सकते हो, वेट आप लेके आप निकाल सकते हो। लेकिन मटेरियल स्टेटस अगर आप 10 लोगों की लेंगे तो या तो वो 5 मैरिड होंगे या 4 मैरिड होंगे या 6 मैरिड होंगे, तो उसकी आप मीन कहाँ से निकालेंगे? ठीक है, तो वो मैरिड अनमैरिड की सिर्फ वो चीज आ जाती है, बाकी आप इसलिए इसकी मीन नहीं निकाल सकते। मीन्स हम उन डेटा क्या निकाल सकते हैं जिसमें हमारे पास नंबर्स आ जाते हो, स्पेसिफिक कंटिन्यूस हो या डिस्क्रीट नंबर्स आ सकते हो। ठीक है, अच्छा, विच वन इज ट्रू फॉर द एम्पेरिकल रूल्स? म्यू प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 60%,